गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, जो हमारे छोटे छोटे उपकरण थे जो प्राथमिक आग बुझाने के काम आते थे, वो हमारे औजार। उससे छठा पॉइंट हमारा था जो फायर एक्सटिंग्विशर का था, उसका आज हम डिटेल से जिक्र करेंगे इस क्लास में। तो देखिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक छोटे मोटे यंत्र होते हैं, हल्के फुल्के, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं हम। जैसे क्वेश्चन बना दिया सबसे पहले कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर किसे कहते हैं। भाई वो हल्के फुल्के यंत्र जो आसानी से प्रयोग किए जा सकते हों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हों, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहलाते हैं। जिनको हम कोई भी बच्चा, कोई बूढ़ा या पुरुष स्त्री, कोई भी आसानी से उनको ऑपरेट कर सके या चला सके, उन्हें हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। आगे कहता है कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं हमारे, वो बनावट के आधार पर जो उनकी बॉडी है, जैसे हमें दूर से दिखाई पड़ते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सी बात है कि बनावट के आधार पर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, एक होता है हमारा प्लंजर टाइप, दूसरा होता है हमारा एयर स्टोर्ड प्रेशर टाइप। दो प्रकार के सिर्फ हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं जो बनावट के आधार पर होते हैं। एक होता है हमारा प्लंजर, जिसको हम पंच कर सकते हैं, ऊपर से चोट मारनी पड़ती है। दूसरा होता है हमारा एयर स्टोर्ड प्रेशर, जिसके अंदर मटेरियल को स्टोर किया जाता है, प्रेशर से उसको बाहर निकाला जाता है। ये होता है हमारे दो प्रकार के। एक अगला क्वेश्चन आता है कि एक्सटिंग्विशर जो उसके अंदर हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं आपको मैं कि सामग्री के अनुसार, मटेरियल के अनुसार कि एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के। देखिए नंबर 1 पर कौन सा आता है, जिसको हम वाटर बोलते हैं, पानी वाले एक्सटिंग्विशर कह देते हैं। दूसरा आता है हमारा देखिए सबसे पहले क्या कहता है, वाटर। जो पानी, जो एक्सटिंग्विशर पानी फेंकता है या पानी उसके अंदर से प्रेशर से बाहर निकलता है, कैसे भी बाहर निकलता है, उस प्रकार के एक्सटिंग्विशर हमारे वाटर टाइप के होते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि मटेरियल के अनुसार, सामग्री के अनुसार एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो पानी फेंकता है। दूसरा पॉइंट आता है मैकेनिकल फोम, जो झाग फेंकने वाले होते हैं, जो मैकेनिकल फोम फेंकते हैं या झाग फेंकते हैं, उस प्रकार का एक्सटिंग्विशर। तीसरा कहता है पाउडर टाइप, पाउडर का, जो सूखा पाउडर फेंकता है, ड्राई केमिकल लगा लो या पाउडर लगा लो या सूखा रासायनिक पाउडर लगा लो, उस प्रकार के एक्सटिंग्विशर। चौथा कहता है गैस का, जिसके अंदर से गैस बाहर निकलती हो, वो होते हैं हमारे गैस टाइप के। तो ये हो गए हमारे 4 प्रकार के। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि बनावट के आधार पर एक्सटिंग्विशर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्लंजर टाइप, एयर स्टोर्ड प्रेशर टाइप। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मटेरियल के अनुसार, सामग्री के अनुसार एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, वाटर वाले, फोम वाले, पाउडर वाले और गैस वाले। तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ज़्यादा इतना क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन हमारे, एक अगला क्वेश्चन और है, तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि उपयोगिता, कि एक्सटिंग्विशर जब हम उपयोग करेंगे, और फिर एक अध्ययन होता है, भाई अध्ययन कितने एक्सटिंग्विशरों का हम करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है हमारा उपयोगिता और अध्ययन के दृष्टिकोण से एक्सटिंग्विशर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। भाई वो हमारे होते हैं 5 प्रकार के।
ये देखिए कहीं 2 प्रकार, कहीं 4 प्रकार, इधर 5 प्रकार। तो ध्यान से समझिए 5 प्रकार में क्या कहता है। देखिए सबसे पहले नंबर पे तीसरा ड्राई केमिकल पाउडर, फायर एक्सटिंग्विशर। चौथा हमारा आ गया CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। पांचवा आ गया हमारा ABC फायर एक्सटिंग्विशर। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए नंबर 1 पर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उपयोगिता एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के। नंबर 1 पर क्या कहता है, देखिए नंबर 1 पर कह रहा है वाटर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो पानी और CO2 गैस से मिक्स्ड होता है, CO2 गैस होती है इसके अंदर, जो पानी को प्रेशर से बाहर निकालती है, वो हो गया हमारा वाटर CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा बात करता है ये मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर की। मैकेनिकल फोम भाई एक जो झाग फेंकने वाले होते हैं, क्वेश्चन हमारा इधर था ना मैकेनिकल फोम वाला, जो झाग फेंकते हैं, इसके अंदर से क्या है कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, F फायर होता है, EX मैंने एक्सटिंग्विशर कर दिया। तीसरा कहता है ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई मैंने सूखा और केमिकल रासायनिक पाउडर, सूखा शुष्क रासायनिक पाउडर आप इसको बोल सकते हैं, जो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। चौथा आता है हमारा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ओनली CO2 गैस भरी होती है जिस एक्सटिंग्विशर में, उसकी बात ये कर रहा है। पांचवा आ गया हमारा ABC फायर एक्सटिंग्विशर। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम आग बुझाते हैं A क्लास, B क्लास की या D क्लास की आग, तो उसके लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशरों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चारों की जगह मैंने बताया था कि मल्टीपर्पज़ आ गया हमारा ABC एक्सटिंग्विशर, कि इसको इस्तेमाल कर लें। तो अध्ययन हमें इन 5 एक्सटिंग्विशर का करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर। इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं आपको। करेंगे कौन से एक्सटिंग्विशर की, जो नंबर 1 पर है हमारा। आज की क्लास में सिर्फ हम वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर की हम बात करेंगे। देखिए वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसके चित्र को लेते हैं। कुछ इस प्रकार से बनाएंगे हम इसका चित्र। ऐसे हम ऐसे करते चलेंगे। ये क्या है हमारा, इसके अंदर हमने वाटर भर दिया। इधर देखिए फिर ये इस प्रकार से इनके एक एक पार्ट के नाम मैं आपको बताता चलूँगा, और ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद ये एक्सटिंग्विशर हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए हम इसके पार्ट के नाम लिखते चलेंगे एक एक के और समझाते चलेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो बाहरी जो सिस्टम है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे आउटर कंटेनर। आउटर कंटेनर बाहरी बॉडी,
जो बाहर से दिखाई दे रही है ना, इसको हम बोलेंगे बाहरी बॉडी, आउटर कंटेनर। दूसरी बात आती है जो ये चीज बनाई गई है एक जैसी, हम इन दोनों को एक जैसा ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे वॉल ब्रैकेट। साथ के साथ बताता जा रहा हूं, वॉल ब्रैकेट जो होती है इसका इस्तेमाल होता है दीवार पर टांगने के लिए के एक्सटिंग्विशर। देखिए याद रखिए एक बात हमेशा कि कोई भी एक्सटिंग्विशर है आपको जमीन के ऊपर रखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको हमेशा दीवार के ऊपर टंगा हुआ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन केस ऑफ फायर, जब आग लगती है तो बंदा क्या करेगा, एक्सटिंग्विशर को ढूंढेगा। अब दीवार पर सामने ऐसे टंगा हुआ है तो हमें दूर से दिखाई पड़ जाएगा भाई एक्सटिंग्विशर वहां टंगा हुआ है। अगर हमने उसको नीचे कॉर्नर में रख दिया, किसी साइड में रख दिया, तो बंदा ढूंढता रह जाएगा एक्सटिंग्विशर कहाँ है। इसलिए इसको हमेशा दीवार के ऊपर टांगा जाता है। टांगने के लिए हमने वॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। दूसरा देखिए ये क्या है, इसको हम कहते हैं कैरिंग हैंडल। क्या एक हमारा कैरी बैग होता है ना जिस प्रकार से, वैसे ही जो पकड़ के चलते हैं, तो वैसे ही हम इस एक्सटिंग्विशर को इस हैंडल के जरिए पकड़ करके उठा करके लेके चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे ऊपर वाले हिस्से की। यह आपको बहुत कम सीखने को मिलेगा। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रैकिंग नॉब, KNOB, नॉब बोलेंगे इसको, स्ट्रैकिंग नॉब। दूसरा ये आ जाता है, इसको हम बोलेंगे प्लंजर। अब ये क्वेश्चन आ था हमारा कि बनावट के आधार पर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जो प्लंजर टाइप आया था वो हमारे इस प्रकार का प्लंजर टाइप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, ये हमारी होगी सेफ्टी पिन। उसके बाद इसकी हम बात करते हैं, ये हमारी हो जाती है CO2 गैस कार्टेज। मैंने बात की है ना वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, तो ये CO2 गैस कार्ट्रेज। उसके बाद ये जो अंदर ये पाइप जैसा है ये क्या है, ये होती है हमारी साइफन ट्यूब। क्या होती है? साइफन ट्यूब। और नीचे ये यहां पर इस प्रकार से होता है, ये होती है हमारी स्ट्रेनर। अभी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किस काम ये आती है। ये आगे वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा होता है डिस्चार्ज नोजल। यहां पर मैंने 3 होल बनाए, 1, 2 और 3। ये वाले कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं पोर्ट होल। उसके बाद यहां पर भी 3 होल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। ये होते हैं हमारे वेंट होल। उसके बाद हमारे देखिए तकरीबन बॉडी पार्ट सभी हो चुके हैं। उसके बाद ये रह जाती है CO2 गैस कार्टेज। ये हमारी होती है, यहां पे हम लिख लेते हैं 60 से 120 ग्राम होता है भाई ये। चलिए अभी हम बात करते हैं इसके बॉडी पार्ट्स के नेम, कौन सा पार्ट किस काम आता है और क्या क्या काम करता है। सबसे पहले मैंने बात की थी इधर आउटर कंटेनर की, बाहरी बॉडी है। जो मटेरियल इसके अंदर, सॉरी एक चीज और रहेगी हमारी, ये रह गया हमारा वाटर जो 9 लीटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर कंटेनर की। बाहरी बॉडी है जो जिसके अंदर ये कार्टेज है या भाई पानी है, जो कुछ भी है सब कुछ आउटर कंटेनर के अंदर रखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये दीवार पे टांगने के लिए वॉल ब्रैकेट का प्रयोग किया गया। फिर जो इसके अंदर कैपेसिटी है, जो इसके अंदर मटेरियल है, वो हमने पानी भर दिया इसके अंदर। उसकी कैपेसिटी इसने बताई है 9 लीटर की। 9 लीटर इसके अंदर पानी आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेस खाली पड़ा है ना, ये इतने वाला, ये मैंने आपको नाम नहीं बताया, नाम याद आ रहे लिखता जा रहा हूं। ये जो स्पेस खाली पड़ा है इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन लेवल। सॉल्यूशन लेवल। और यहां पर एक वाटर लेवल भी होता है। इस प्रकार से आपको लोहे की धातु की कोई भी ऐसे निशान बना हुआ मिलेगा, उसको हम बोलते हैं वाटर लेवल।
तो यहां पर दे दिया, यहां पे पानी कैपेसिटी दे दी, उसके बाद यहां पर एक इसने कार्टेज लगा दी, इसको हम बोले ना CO2, ये CO2 गैस कार्टेज होती है, इसको हम कारतूस बोल देते हैं हिंदी में, छोटा सिलेंडर बोल देते हैं CO2 गैस का, लेकिन हम सही मायने में बोलेंगे CO2 गैस कार्टेज, जो 60 ग्राम से 120 ग्राम की होती है। अब 9 लीटर इसके अंदर पानी कैपेसिटी है, तो हम इसके अंदर 120 ग्राम की इस्तेमाल करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा प्रेशर मिलेगा, पानी जो बाहर निकलेगा इधर से वो बहुत अच्छा हमें मिलेगा। इधर हम आते हैं, ये जो इसके अंदर पाइप दिखाई दे रही है, इसको हम साइफन ट्यूब बोलते हैं। इसके नीचे एक स्टैनर लगा दिया, स्टैनर आपके घरों में होता है, जो हम छलनी जो होती है चाय छानने की, आटा छानने की, उसको हम स्टैनर बोलते हैं, ताकि पानी इसके अंदर से छन करके जाए। क्यों? पानी रहता है बॉडी में, धातु लोहे की बनी होती है बॉडी इसकी, पानी रहने की वजह से इसके अंदर जंग लग जाता है, जंग की छोटी छोटी पपड़ियां बन जाती हैं, आपने देखी होगी अक्सर। तो जब ये इसको ऑपरेट करते हैं तो हो सकता है वो छोटी छोटी पपड़ियां इसके अंदर ना फंस जाएं, इस पाइप के अंदर, कौन सी, साइफन ट्यूब के अंदर, वो इधर फंसेंगी तो हो सकता है कि रुकावट पैदा करेगी, और पानी में रुकावट पैदा होगी तो हमारे एक्सटिंग्विशर में प्रॉब्लम होगी और हम आग सही ढंग से नहीं बुझा पाएंगे। उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? स्टैनर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम छालनी कह देते हैं। उसके आगे बढ़िए, देखिए इधर आइए आप, ये जो डिस्चार्ज नोजल दे दी इधर, जब पानी का जो प्रेशर बाहर निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? वो इस नोजल के जरिए निकलेगा, डिस्चार्ज नोजल यहाँ से निकलेगा, ये कैरी हैंडल पकड़ने वाला हो जाता है। उसके बाद इसने कहा है कि ये जो इधर ये इस प्रकार से बना करके ये ऐसे कर दिया मैंने, इसको हम बोलेंगे सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन किस लिए काम आती है कि जो इसको गैस कार्टेज को कोई पंक्चर ना कर दे, उसको हम बोलते हैं सेफ्टी पिन। उसके बाद देखिए ये जो इधर वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं प्लंजर, जो भी मैंने आपको बताया था कि प्लंजर टाइप एक्सटिंग्विशर है ये, तो ये प्लंजर होता है। और जो सबसे ऊपर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको मैंने लिखा है स्टैकिंग नॉब, वैसे तो लिखने में आ रहा स्ट्रिकिंग, लेकिन इसको हम बोलेंगे स्टैकिंग नॉब। क्या बोलेंगे? स्टैकिंग नॉब। स्टैकिंग नॉब क्या होती है? देखिए जो चोट मारने वाला हिस्सा होता है, जिसको हम पंच करते हैं। उसके बाद देखिए इधर पोर्ट होल रह गए और इधर वेंट होल रह गए, 3 होल इस तरह बनाए गए हैं और 3 होल इस तरह बनाए गए हैं। देखिए जो इसको हम बोलते हैं, जो ये पूरा सिस्टम बन गया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं असेंबली कैप। जो इस सारी चीज़ों को जो असेंबल करके रखती है, उसे हम बोलते हैं असेंबली कैप। एक कैप है जो सारी चीज़ों को असेंबल कर लिया। देखिए बात करें हम पोर्ट होल की, पोर्ट होल होते हैं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होने किस काम आते हैं वो? देखिए जब हम इस एक्सटिंग्विशर को, प्लंजर को ऊपर से स्टैकिंग नॉब के ऊपर हम हाथ मारते हैं, चोट मारते हैं, तो ये पंच करता है। उसके बाद इसके नीचे एक, प्लंजर के नीचे, यहाँ मैंने शो नहीं किया है, उसके नीचे एक नुकीली कील होती है। नुकीली कील कहाँ जाएगी? ये जो हमारी CO2 गैस कार्टेज है, इसके यहाँ पर एक सीलिंग डिस्क होती है, सीलिंग डिस्क इसको हम बोलते हैं, जो पीतल की एक पतली सी पत्ती लगाई जाती है। वो नुकीली कील क्या करेगी? जैसे हम ऊपर से इसको पंच करते हैं, स्प्रिंगदार प्लंजर होता है ये, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, जैसे हम इसको पंच करते हैं नीचे हो जाता है, छोड़ते हैं फ्री छोड़ते ही ये ऊपर आ जाता है अपनी जगह पे। तो वो कील क्या करेगी? सीलिंग डिस्क के अंदर छेद कर देगी, होल कर दिया, होल करते ही वो गैस इसके अंदर से बाहर निकलेगी। अब यहां पर ये फिटेड है, अब यहां पे इसे 3 होल दिए हैं जो वेंट होल हैं। अब जो गैस बाहर निकलेगी कार्टेज से, वो इन 3 होल के जरिए बाहर निकलेगी, और बाहर निकलते ही यहां से फैलेगी, यहां से जो एरिया कौन सा है हमारा? सॉल्यूशन लेवल है। इस सॉल्यूशन लेवल में ये गैस फैलेगी। इससे पहले एक सवाल खड़ा करता हूं आपके सामने कि ये पानी जो ऊपर तक क्यों नहीं भरा गया है? अगर हम पानी को ऊपर तक भर देते हैं तो कारण क्या बनता है? जो CO2 गैस बाहर निकलेगी कार्टेज से, वो कहां जाएगी? उसको भी स्पेस चाहिए, इसलिए इस जगह को हमने खाली रखा गया है और उसका नाम रखा गया सॉल्यूशन लेवल। CO2 गैस यहां पर फैलेगी, जैसे फैलते ही इसको रास्ता मिल रहा है यहां से निकलने का, साइफन ट्यूब से। अब साइफन ट्यूब हमने क्यों बनाई गई? अगर हम इसको यहां से कट कर दें, इसको पाइप को हटा दें, जैसे ही पंच करते हैं गैस बाहर निकलती है,
तो ये तो यहाँ से यहाँ गैस बाहर निकल जाएगी, पानी कैसे बाहर निकलेगा? इसीलिए साइफन ट्यूब का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो गैस को क्या पता है कि मुझे यहां से बाहर निकलना है और इसका रास्ता है साइफन ट्यूब से यहां से होते हुए। अब यहां से इसको निकलना है तो उसको करना क्या पड़ेगा? ये जो वाटर दिखाई दे रहा है आपको, इसकी सतह को इसको दबाना पड़ेगा। अब गैस है, प्रकृति का नियम है कि गैस कहाँ जाएगी? वातावरण में जाएगी। तो वातावरण में जाने के लिए इसको पानी की इस सतह को दबाना पड़ेगा। अब दबाएगी तो धीरे धीरे पानी कहाँ से निकलेगा? साइफन ट्यूब से होता हुआ डिस्चार्ज नोजल में से निकलेगा और जो प्रेशर के रूप में बाहर निकलेगा। और आग बुझाने के लिए हमें जिस प्रेशर की जरूरत है पानी के, वो हमें मिल जाएगा। दूसरी मैं बात कर रहा था पोर्ट होल की। अब पोर्ट होल का काम क्या रहेगा कि ये कैप के ऊपर बने होते हैं, उसके बीच में जब यहाँ पे हम चूड़ियों के माध्यम से इस कैप को फिट करते हैं तो वहाँ पर एक रबर वाशर भी लगाई जाती है। जब दो धातुओं को हम चूड़ी के माध्यम से हम फिट करते हैं, टाइट करते हैं, तो उनके बीच में एक रबर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, रबर वाशर का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। तो यहां पर हम बात करें पोर्ट होल की। वाटर कैंपर से कभी आपने पानी लिया है? ऊपर से ढक्कन को बिल्कुल टाइट कर दो और नीचे से वाल को खोलो, पानी आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी हम बात करें, कभी आपने देखा हो कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है मिस्त्री जिसको हम बोलते हैं, उसके पास एक वाटर लेवल की पाइप होती है, पतली सी पाइप होती है, उसमें से आप पानी भरिए और एक तरफ से उसको बंद कर दीजिए। जैसे ये मान लेते ये पाइप है, यहाँ से मैंने इसको पानी से भर दिया, इस तरह से मैं बंद कर देता हूँ, उल्टा लटका दो, यहाँ से पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। रीज़न, जैसे हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं तो पानी तुरंत निकल जाएगा। वो क्या कारण होता है? जो वायुमंडल का जो दबाव होता है वो बहुत जरूरी है। अब ये जो 3 होल इधर हैं असेंबली कैप में, अगर वायुमंडल का दबाव यहां से नहीं जाएगा तो इसके अंदर से ये बाहर कैसे निकलेगा? जैसे वाटर कैंपर की मैं बात कर रहा था, तो वायुमंडल का जो काम, वायुमंडलीय जो दबाव है उसके बगैर हमारे सारे के सारे काम अधूरे हैं, कोई भी काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो वायुमंडल का दबाव मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए हमने इन होल का इस्तेमाल किया गया है। 3 होल एनफ है, 3 होल यहां पर इनका इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे ये तो बन गए इन तीनों पॉइंट। दूसरा, ये जो हमारे पोर्ट वेंट होल है गैस को रिलीज करने के लिए, इसमें सारे के सारे फैल गए, इधर से ये काम हो गया। अब हो गया हमारे टोटली पॉइंट क्लियर हो गए हैं कि वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में ये पॉइंट बन गए। हाँ, एक पॉइंट और रह गया आपका हमारा सेफ्टी पिन का। सेफ्टी पिन यहां पर क्यों लगाई जाती है? कोई भी लड़का या बच्चा या बूढ़ा स्त्री कोई भी अचानक से इसको पंच ना कर दे, सेफ्टी पिन लगा करके इसको सील भी किया जाता है कि कोई बच्चा छोटा मोटा जो जिसको नहीं जानता है, हो सकता है वो इसको पंच कर दे, ऊपर से चोट मार दे इसको और एक्सटिंग्विशर चलना शुरू हो जाए। हमने लगाए सेफ्टी के लिए ही, कहीं आग लगती है तब इनको इस्तेमाल करना होता है, तो हम इनको क्या करते हैं, इसलिए उसको पिन लगा करके रखते हैं, जिसको हम सेफ्टी पिन बोलते हैं। ठीक है, ये तकरीबन आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, जिसमें हम अलग से लिखते हैं। यहां पे देखिए आप, इधर हम लिखते हैं कैपेसिटी की हम बात करें तो देखिए ये वाटर की है, जो इसके अंदर पानी आता है वो 9 लीटर होता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। वाटर की कैपेसिटी इसके अंदर 9 लीटर की होगी। दूसरा पॉइंट की हम बात करें, जेट 5 से 6 मीटर, जो यहां से पानी निकलेगा वो यहां से और यहां तक कितनी दूरी तक जाकर के गिरेगा, वो जाएगा आपका 5 से 6 मीटर, उसको हम बोलते हैं जेट। जैसे हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी बाइक वॉशिंग करने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, और जो हमारे पाइप से पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी धार हम बनाते हैं, उस धार को हम जेट बोलते हैं। वो कितनी दूरी तक जाएगा, इस एक्सटिंग्विशर का यहाँ से दूरी जो होगी वो 5 से 6 मीटर की होगी।
डिस्चार्ज टाइम, जब इस एक्सटिंग्विशर को हमने पंच कर दिया, पंच करते ही ये पानी कितने समय में बाहर निकल जाएगा या ये मतलब खाली हो जाएगा, उसका टाइम कितना होता है। यहां देखिए, यहां लिख देते हैं हम 50 से 60 सेकेंड, तकरीबन 1 मिनट में ये एक्सटिंग्विशर जो है, ये 9 लीटर जो पानी है, ये सारा का सारा इससे बाहर निकल जाएगा और ये खाली हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा अपना। ये आगे पॉइंट हम बात करते हैं, वर्किंग प्रेशर की। जब ये काम करता है, जैसे हम इसको पंच करते हैं और यहां से जो पानी निकल रहा है वो कितने प्रेशर से बाहर निकल रहा है, वो हमारा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 10.5 केजी का प्रेशर देगा ये हमें। जो हम यहां से जो पानी निकलता है उसको हम मापते हैं या आंकते हैं, तो वो 10.5 केजी का अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना देगा ये। अगले पॉइंट की हम बात करें, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की। हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट की जब हम बात करते हैं कि इसकी जो थिकनेस जो होती है, ये जो आउटर कंटेनर है, इसकी जो बॉडी है, इसकी मोटाई कितनी होती है, पहले तो ये बता देता हूं आपको मैं। इसकी मोटाई होती है तकरीबन 1.6 mm की, जिसको हम थिकनेस बोल देते हैं, मोटाई इस आउटर कंटेनर की। इसकी कैपेसिटी को चेक करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी होता है। ये मान लो कि तकरीबन हमने 1 साल तक इसको यूज ही नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो यहां पर जो धातु है वो जंग लगेगी, पपड़ियां बनेंगी, गिरती रहेंगी, गिरती रहेंगी। हो सकता है कि कहीं से यहां से ये कमजोर पड़ गया, यहां से कमजोर हो गया, या यहां से कमजोर हो गया, या यहां से कमजोर हो गया। तो इसकी मोटाई को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट बोलते हैं। मशीन के अंदर इस एक्सटिंग्विशर को फिट किया जाता है, कैप वगैरह हटा करके, कार्टेज हटा करके इसके अंदर प्रेशर डाला जाता है। वो प्रेशर कितना डाला जाता है, वो 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर डाला जाता है। अब वर्किंग प्रेशर तो इतना था, अब मशीन के जरिए हमने इतना कितना डाला, 25 केजी, जो हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट बोल देते हैं। अब ये डालते हैं हम कितने दिन में डालेंगे, 3 साल में एक बार हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट हम करेंगे। उससे क्या होगा, इसकी बॉडी का हमें पता चलता रहता है कि कहीं से कमजोर तो नहीं हो गया। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये जो बॉडी होती है इसमें नुकसान कहां होता है, नुकसान होता है यहां पर, क्योंकि अधिक इफेक्ट पानी का नीचे पड़ता है, यहां से कमजोर होती चली जाती है ये, और यहां से फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए जो हम हाइड्रोलिक प्रेशर इसके अंदर 25 केजी जो डालते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि भाई इसकी मोटाई यहां से कितनी रह गई है, या ये कितनी पावर सहन कर सकता है, या कितने दिन तक और चल सकता है। अगर ये ज़्यादा कमज़ोर होगी तो फट जाएगा वहीं के वहीं, और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहां मैंने लिखा है रिफिलिंग लाइफ, यहां पे लिखेंगे हम 1 ईयर। रिफिल करना, रिफिल करने का इसका जीवन कितना होता है, लाइफ कितनी होती है, कि इसको 1 साल में रिफिल करना ही करना है, चाहे ये यूज हो या ना हो। इसको खाली कीजिए, फिर से दोबारा भरिए, 1 साल का टाइम पीरियड इसका होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट टेस्ट की, टेस्ट एंड चेकिंग बोल सकते हैं आप इसको। देखिए, इसको हम चेक करेंगे वीकली, मंथली, क्वार्टरली भी लिख सकते हैं, या 6 मंथली लिख सकते हैं आप इसको, और ईयरली, चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 3 महीने। देखिए, सबसे पहले वीकली, हफ्ते में हमने क्या चेक करना है इसमें। हफ्ते में भाई इसका धूल मिट्टी वगैरह साफ करनी है। एक छोटी सी चींटी होती है जो मिट्टी का घर बना देती है, हो सकता है कि डिस्चार्ज नोजल के आगे उसने मिट्टी का घर बना दिया, वो चेक करना है।
महीने में क्या चेक करना है, इसको खोल करके इसके वेंट होल है, पोर्ट होल है, उनको साफ करना है। और उसके बाद देखना 6 मंथ में हमने करना क्या है भाई, कार्टेज वगैरह वो बाहर निकालनी है, पानी चेक करना है बाहर निकाल करके पानी इसका साफ सुथरा है या नहीं है, या दूसरा डाल दीजिए। एक मेन बात आती है, कार्टेज जो है इसका वजन करना होता है। इसका वजन मान लो जैसे 120 ग्राम की कार्टेज हमने इसमें इस्तेमाल कर रखी है, 6 महीने में हमने इसको निकाल करके इसका वजन किया। वजन करने से हमें पता चलता है कि अगर इसका वजन 10% से अगर कम हो, टोटल का अगर 10%, टोटल कितना 120 है, इसका 10% 12 हो जाएगा। अब 12 इसमें से माइनस करते हैं तो 108 ग्राम रह जाता है। अब यदि 108 ग्राम इसका वजन रह गया है तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है कि इस कार्टेज को आप बदल दीजिए, दूसरी कार्टेज इसमें इस्तेमाल कीजिए। फिर आ जाता है 1 ईयर। ईयर में क्या करना है आपने कि इसको एक्सटिंग्विशर को खाली करना है या चलाना है, फिर आपको इसको दोबारा से भरना है। ये तो आपका था वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके पॉइंट के सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे कैसे ये काम करता है, किस प्रकार से करता है। ये तो आपका हो गया वाटर CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। अगली क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा नंबर 2 पे था, मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।